हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम उपग्रह के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे उपग्रह क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको पूरा देखना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि उपग्रह यानी सैटेलाइट होते क्या हैं। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को कहते हैं, यानी वे पिंड जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है। अपने ग्रहों की परिक्रमा करने में जो उपग्रह है वो एक निश्चित कक्षा और निश्चित वेग से चक्कर लगाते हैं, निश्चित वेग से घूमते हैं। अब सवाल यह आता है कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। देखो, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के आसपास प्राकृतिक रूप से चक्कर लगाता है। अब देखो, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह में कुछ अंतर है, वो समझो। प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अब हम जान लेते हैं कृत्रिम उपग्रह के बारे में। मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। देखो, यहाँ पर आप देख पाओगे यह चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। और अगर हम इसकी बात करें तो 4 से 5 बिलियन ईयर्स एगो इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है अपने सोलर सिस्टम का। अब हम बात कर लेते हैं कृत्रिम उपग्रह के बारे में। देखो, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट जो कि यूएसएसआर उस समय का रशिया था, सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को ये भेजा गया था, पहला कृत्रिम उपग्रह। अब हम सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का 5वें ग्रह, यानी 5वां ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और यह पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी मून जिसे कहते हैं, सैटेलाइट। अब हम सबसे छोटे की बात करते हैं। डिमोस मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह में से एक है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो कि किसका है, मंगल का। मंगल के दो है, फोबोस और डिमोस, यानी डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ पर आप पृथ्वी की कुछ ये देख पाओगे कहाँ कहाँ से जो सैटेलाइट है वो चक्कर लगाते हैं। जो ऑर्बिट है ये सबसे पास ऑब्जेक्ट, इसे लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद MEO यानी मियो, मिड अर्थ ऑर्बिट। और GEO यानी जियो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी की ऑर्बिट है जहाँ पर मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं। अगर दूरी की बात करोगे तो 500 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर तक लियो, 20,500 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर तक है मियो यानी मिड अर्थ ऑर्बिट। और जो जियो अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये 35,790 किलोमीटर से लेकर 42,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, जहाँ पर सेटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो ये जानकारी थी सेटेलाइट के बारे में। उम्मीद करूँगा आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।